तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्थडे पर मोमबत्तियों को क्यों बुझाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आजकल बर्थडे किसी का भी हो, उसे धूमधाम से मनाने की परंपरा हो गई है। हमारे माता पिता का बर्थडे हो या हमारे दोस्तों का, सभी के बर्थडे पर आधी रात 12 बजे केक काटने का रिवाज बन गया है। पहले के जमाने में लोग जन्मदिन की सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के बाद सबकी बधाइयां लेते थे। जन्मदिन है या नहीं, यह तो दोस्तों के अलावा घर परिवार के लोगों को ही पता होता था। लेकिन आजकल सभी जान पहचान के लोग इस बात को जान लेते हैं। आजकल तो फेसबुक पर जन्मदिन आने से पहले ही लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पार्टी की पूरी प्लानिंग चलने लगती है। इस दिन के जश्न में क्या क्या शामिल किया जाएगा, कौन कौन हिस्सा लेगा, सभी की लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इस शाम की सबसे बड़ी खासियत होती है केक और उस पर लगी कैंडल यानी कि मोमबत्तियाँ। आजकल मोमबत्तियाँ भी अलग अलग डिजाइन में आने लगी हैं। इन पर या तो उम्र होती है या फिर कोई नया ही डिजाइन होता है। ऐसी पार्टी देर रात तक चलती है और ठीक 12 बजे मोमबत्तियाँ बुझाकर केक काटा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केक के ऊपर मोमबत्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं? ये मोमबत्तियाँ बुझाई क्यों जाती हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियाँ लगाने का रिवाज क्यों है? ये परंपरा किसने कब और कहां से उजागर की? ये परंपरा किसने कब और कहां से उजागर की? सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि केक पर मोमबत्तियां लगाकर उन्हें बुझाने का रिवाज इंडियन तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यह परंपरा विदेश के अन्य परंपराओं की तरह भारत में आई और बस यही की बनकर रह गई। असल बात तो यह है कि जन्मदिन के दिन मोमबत्तियां बुझाना भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है। ऐसा करना पुरानी मान्यताओं के अनुसार गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए तो मालूम होता है कि बर्थडे केक पर मोमबत्तियां लगाना और उन्हें बुझाने का रिवाज एशियन ग्रीस से आया है। उस समय के लोग केक पर जलती हुई कैंडल लेकर ग्रीक भगवान के पास जाते थे। वहां जाकर उन मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का जन्मदिन मनाते थे। उसके बाद ही मोमबत्तियों को बुझाया जाता था ताकि उनका धुआं आसपास फैल सके। ग्रीस की मान्यताओं में मोमबत्तियों के धुएं को शुभ माना जाता है। उनके अनुसार यह उड़ता धुआं प्रार्थनाओं को भगवान तक लेकर जाता है। अन्य तथ्यों के अनुसार केक पर मोमबत्तियां लगाने का रिवाज जर्मन से आया है, जिसके अनुसार 1746 में पहली बार केक पर मोमबत्तियां लगाकर जन्मदिन मनाया गया था। यह जन्मदिन धार्मिक और सामाजिक सुधारक निकोलाई गोनटॉफ का था। इस दिन लोग बड़ी तादाद में सामने आए और केक पर मोमबत्तियां लगाकर उस दिन त्योहार के रूप में उनका बर्थडे मनाया। केक पर मोमबत्तियां लगाकर बुझाने की जर्मनी की ये परंपरा एक अन्य कारण से भी आरंभ हुई। कहा जाता है कि ये परंपरा जर्मनी के प्रसिद्ध त्योहार फेस्ट के दौरान उजागर हुई। यह 1700 के दशक की बात है। उस समय काफी तेजी से बच्चों का जन्मदिन मनाने का रिवाज शुरू हुआ था। लोग अलग अलग तरह के आइडियाज के साथ सामने आए। इन्हीं में से एक था केक पर मोमबत्तियां लगाने का रिवाज। लेकिन अगर भारत देश की बात करें तो दूर दूर तक जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाने जैसा रिवाज दिखाई नहीं देता। तो ये पता लगता है कि ये रिवाज दूसरे देशों से ही आया है। हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें खुद जलाकर बुझा देना अशुभ माना जाता है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दियों को दी जाती है। इसमें सरसों का तेल डालकर पूजा की जाती है या फिर खास मौके पर उसे जलाया जाता था। किंतु ऐसे शुभ अग्नि को जलाने के बाद उसे खुद ही बुझा देना अशुभ माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि यह लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। बुझाना उनकी मनोकामना और उसके पूर्ण होने के बीच बाधा बनता है।
दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी फैक्ट वाली वीडियो